नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर हबीब इकराम हलीम मुस्लिम पीजी कॉलेज के बीएड डिपार्टमेंट से रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से आपके सामने उपस्थित हूँ। फाइन आर्ट्स, हिंदी और गणित और किसी हद तक की केमिस्ट्री में मेरी रुचि है। अब तक मेरी सन 2023 तक 15 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये मेरी आखिरी सन 23 तक की जो किताब छपी है यह है कोरोना कहर की दुलत्तियाँ। कोरोना काल के अंदर मेरी 4 किताबें आ चुकी हैं, उसमें सन 23 में ये किताब शाया हुई है। सन 1947 को हम लोगों का देश आज़ाद हुआ, जिसे हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस वो दिन है जब हम अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए। ये वो दिन है जब देश ने, भारत ने खुली सांस आज़ादी के साथ ली। इस दिन हम मानसिक और शारीरिक रूप से चल फिर और बोल सकते थे, हंस सकते थे, नाच और गा सकते थे। इस आज़ादी को प्राप्त करने में शहीद भगत सिंह के अलावा अशफाक उल्लाह खां, आज़ाद जैसे जाबाज व क्रांतिकारी लोग तो थे ही, वहीं नरमी और नीति रीति के साथ गांधी जी ने नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पटेल इत्यादि के साथ अंग्रेजों से सफलतापूर्वक आज़ादी प्राप्त कर ली। आज जिस संविधान को खत्म कर देने की और बचाने की बात बड़े हंगामेदार तरीके से हो रही है, वो संविधान हमें आज़ाद होने के लगभग 2 साल 5 महीने और 11 दिन बाद मिला। संविधान का अस्तित्व हमारी स्वतंत्रता, हमारी आज़ादी पर आधारित है। कहने का मकसद यहाँ ये है कि आज हम जिस जोश और खरोश और धूमधाम से आज़ादी मनाते हैं, उसके पीछे मुसलमान मौलवियों, उलेमाओं और काफ़ी हिंदुओं, सिखों वगैरह का बलिदान और त्याग छिपा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आज स्वतंत्रता का पौधा जो हरा भरा हम लोगों को दिख रहा है, इसे अमर शहीदों के खून से सींचा गया है। क्या हम भूल सकते हैं हैदर अली, टीपू सुल्तान से लेकर बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, नाना जी, तात्या टोपे, मंगल पांडे वगैरह वगैरह को? नहीं, हम किसी भी रूप में इन लोगों को भुला नहीं सकते, जिन लोगों ने आज़ादी के लिए गर्म मिजाज के साथ और नरम मिजाज के साथ हम लोगों को आज़ादी दिलवाई। हम अपनी आज़ादी की महत्ता को भूल न जाएं, इसके लिए हम यौम आज़ादी यानी स्वतंत्रता को न सिर्फ उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं, बल्कि मुख्तलिफ किस्म की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। नाटक, देशभक्ति के गीत गाते गुनगुनाते हैं, जिससे सब में, खासकर बच्चों में, देश के प्रति प्यार और सम्मान पैदा हो सके। बज़्म नात व अदब FGNA के सौजन्य से एक शाम जश्न आज़ादी के नाम मुनक़्क़िद की गई है। मैंने भी एक कविता जो भारत के गौरव को दर्शाती है वो आपके सामने में पेश करता हूँ। कविता है, देश अपना बड़ा महान। देश है अपना बड़ा महान, भारत कहो या हिंदुस्तान। देश अपना बड़ा महान, भारत कहो या हिंदुस्तान, देश है अपना बड़ा महान। तिरंगा अपना बड़ा है प्यारा, दिल से लगता सुंदर न्यारा। तिरंगा अपना बड़ा है प्यारा, दिल से लगता सुंदर न्यारा, करते इसका सब सम्मान, देश है अपना बड़ा महान। दुश्मन ने हमें जब ललकारा, पलटकर हमने उसको मारा। दुश्मन ने हमें जब ललकारा, पलटकर हमने उसको मारा। मिलकर लड़े हिंदू मुसलमान, देश है अपना बड़ा महान। है बच्चा बच्चा क्रांतिकारी, मुसीबतें उठाते भारी से भारी। बच्चा बच्चा है क्रांतिकारी, मुसीबतें उठाते भारी भारी। लग जाती इसमें कितनों की जान,
देश है अपना बड़ा महान। भारत कहो कि आके हिंदुस्तान, देश है अपना बड़ा महान, देश है अपना बड़ा महान। हमें देश के लिए जान और निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जिस धरती पर हम पैदा हों, उस जमीन के लिए, उस धरती के लिए, अपने देश के लिए हमें वफादार और समर्पित होने की भावना रखनी चाहिए। हमारा मजहब इस्लाम हम मुसलमानों को यही सीख देता है और यही बताता है कि जहाँ पैदा हो, जिस मुल्क में रहो, उसके लिए हमेशा वफादार रहो और अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहो। अल्लाह।